में वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि वो अपनी बहू में चाहती हैं। ऐसा ही अम्मा, क्योंकि अगर तुम में वो क्वालिटीज नहीं होती ना तो ये तुम्हें भी रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने में तो बहुत माहिर है मेरी अम्मा। ये घर ना हमारे अब्बू ने हमारे लिए लिया था, आपका कैसे हो सकता है? और इस फ्रॉड के चक्कर में ना आपको अंदर भी किया जा सकता है। अभी पुलिस को बुला लूंगा तो आपको लेकर चले जाएंगे यहाँ से। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि डैड मेरे लिए ये सब भी कर सकते हैं। तुम पता है डैड ने क्या कहा मुझसे? क्या कहा? मेरे बर्थडे वाले दिन स्पेशली इतना बड़ा रिस्क लेके आ रहे हैं वो मुझसे मिलने। कैन यू इमेजिन? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। महर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई और था? मेरी सोच में है तू हर दफा। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मा, बस ऐसे ही पार्क तक जा रहे थे वॉक करने। वाह बेटा, चुम्मा 8 दिन नहीं हुए तेरी शादी को और बाहर जाने से पहले तूने माँ से इजाजत लेना ही छोड़ दी है। वाह। तुम भूल रही हो अम्मा, पहले भी मैंने कभी तुमसे इजाजत नहीं ली। हाँ जानती हूँ, शादी से पहले तू काम के लिए बाहर जाता था, कभी पूछा कभी नहीं। लेकिन बेटा शादी के बाद कुछ असूल बदल जाते हैं। और देख, अगर तू मुझसे पूछ के नहीं चलेगा और अहमियत नहीं देगा तो कल को तेरी बीवी भी मुझे अहमियत नहीं देगी। समझ रहा है ना बात को? ऐसा नहीं होगा अम्मा। मैं तुम्हें पता है, मेरी अम्मा ना बहुत समझदार है, बहुत दिमाग चलता है इनका। इन्होंने ही तो तुम्हें पसंद किया मेरे लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि अच्छी तरह जानती थी कि तुम में वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि वो अपनी बहू में चाहती हैं। ऐसा ही अम्मा, क्योंकि अगर तुम में वो क्वालिटीज नहीं होती ना तो ये तुम्हें भी रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने में तो बहुत माहिर है मेरी अम्मा। अम्मा, आपने मेरी शादी किरण से इसलिए नहीं करवाई थी ना कि कहीं मैं उसकी मोहब्बत में आपको ना भूल जाऊं। लेकिन अब आप देखना, मैं आप ही की पसंद को आपके लिए मुसीबत बना दूंगा। अम्मा आप जाएं? खैर से जाओ और खैर से आओ। चलो। अरे देख कर भाई, आराम से चलो चलो। किरण का ताना मार गया आपको? इसका मतलब है भूला नहीं है अभी तक उसे? बस रहने दे। किरण का भूत सर पे सवार होता तो क्यों इसका इतना दीवाना होता? मैंने तो ये सोचा था किरण की याद में इसको मुंह ही नहीं लगाएगा, कहीं बात बिगड़ ना जाए। मैं तो ये सोच रही हूँ क्या फायदा हुआ अपनी पसंद की शादी करवाने का इसकी। ये तो इसका भी गुलाम बनता जा रहा है। अम्मा ये मर्जात होती ही ऐसी है, नई औरत मिल जाए ना तो पुरानी को भूलने में 2 मिनट नहीं लगाते। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। बेटा तो हाथ से निकल गया, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। अरे ऐसे कैसे? तू जानती नहीं मेरा नाम भी सकीना है। मेरा बेटा कैसे काबू करेगी? और वो भी ये 2 टांग की छोकरी। सफ्तर को झुकना तो पड़ेगा माँ के आगे। फारिया, फारिया, I have such an amazing news for you. तुम्हें इतना अरसे बाद इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। यार डैड आ रहे हैं। Really? Yes. Yeah, I know. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि डैड मेरे लिए ये सब भी कर सकते हैं। तुम पता है डैड ने क्या कहा मुझसे? क्या कहा? मेरे बर्थडे वाले दिन स्पेशली इतना बड़ा रिस्क लेके आ रहे हैं वो मुझसे मिलने। कैन यू इमेजिन? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आएगा? अंकल तुम्हारे डैड और तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम ऐसा कैसे नहीं कर सकते बताओ? आई नो, लेकिन अम्मी ना हमेशा मिस्टीरियस सी बातें करती थी। कभी फील ही नहीं हुआ कि डैड वाकई में मुझसे मिलने आ जाएंगे। यस। अब अच्छा ये मुझे बताओ कि तुमने अपने बर्थडे के लिए क्या प्लान किया?
प्लान्स तो बहुत सारे हैं और वही मैंने डिस्कस करने हैं तुम्हारे साथ। ओके, बट आई थिंक कि हमें जुबैर से जो है इवेंट के बारे में डिस्कस करना चाहिए बिकॉज इज सच अ गुड इवेंट प्लानर। यार जबरदस्त। आई थिंक यहाँ पे ना सारा हम लोग सेटअप लगवाते हैं, यहाँ पे टेंट्स होंगे और वहाँ पे खाने पीने के वेंडर्स। मुझे लगता है हम लोगों को कॉन्टिनेंटल, देसी और क्या कुछ करना चाहिए। आई थिंक चाइनीज है ना। अच्छा, केक तो हमें बहुत ही अच्छा बनवाना है। प्री-लेट केक, हाँ। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे लगता है हमें ढेर सारी क्यूजीन्स करनी चाहिए, देसी भी, है ना? बैठे। अम्मी, इनका कहना है कि ये अब्बू के पुराने दोस्त हैं। क्या आप इनको जानती हैं? अच्छा, खैर बहरहाल इनका कहना है कि ये जो घर है हमारा, इसके असली मालिक यही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे सारी जिंदगी हम इस घर में रहे, ये इनका कैसे हो सकता है? जी, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी कहेंगे, आप कह देंगे कि ये घर आपका है और हम मान लेंगे? देखें, आप मेरे वालिद के दोस्त रहे हैं, सिर्फ इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूँ और बहुत तमीज से आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ से खुद चले जाएं। और नहीं तो क्या, ये घर ना हमारे अब्बू ने हमारे लिए लिया था, आपका कैसे हो सकता है? और इस फ्रॉड के चक्कर में ना आपको अंदर भी किया जा सकता है। अभी पुलिस को बुला लूंगा तो आपको लेकर चले जाएंगे यहाँ से। देखो बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम जिसे बुलाना चाहो बुला लो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है और इसका सबूत भी है मेरे पास। जब आप कहेंगे मैं सारे सबूत आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, फिर जब आपके पास सबूत हो तभी आकर यहाँ पर बात कीजिएगा। अभी आप जा सकते हैं। ऐसी हवा में बात कर रहे हैं आप, कोई सबूत नहीं है आपके पास। और अगर आप कोई जाली कागज तैयार करा कर ले भी आए तो देख लेंगे हम। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं सारे सबूत ले आऊंगा, आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। आप किसी भी जगह बैठ के किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि ये आपका घर है, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, आपको अगर ये काम करना है तो आप पहले पेपर्स लेकर आइए इस घर के, जो कि मुझे पूरा यकीन है आपके पास नहीं होंगे। मैं आपको इसके कागजात दिखा दूंगा, इसको प्रूफ पेश कर दूंगा। आप तो जब कर देंगे तो फिर आपसे बात करूंगा, अभी मैं आपसे क्या बात करूं? तो जब भी मेरे दोस्तों के साथ मूड होता था तो हम इसी जगह पर आते थे। सोच कर आते थे कि 1 घंटे में निकल जाएंगे, लेकिन 4-4 घंटे लग जाते थे। महर, हाँ जी। कहाँ खोई भी हो तुम? मैं नहीं, कहीं नहीं। मैं तुम्हें ये बता रहा था कि ये मेरी फेवरेट जगह है, तुम सुन रही थी? हाँ हाँ हाँ, सुना मैंने। सुन रही थी? तो फिर बताओ, ये कौन सी मेरी फेवरेट चीज़ है खाने के लिए यहाँ पर? फ्राइज। फ्राइज? अब बताओ, क्या सोच रही थी? नहीं, मैं कहीं नहीं। मुझसे कोई शिकायत है? नहीं सफदर, मुझे आपसे क्या शिकायत होगी? अम्मा, क्या राबिया से कोई? मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं मुझसे? मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछे। तुम हमारी शादी से तो खुश हो ना? हाँ सफदर, आप मेरे शौहर हैं,
मेरे साथ है, मुझे क्या शिकायत होगी? तो तुम्हारे चेहरे से वो खुशी नजर क्यों नहीं आती? इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हो? मेरी आदत है कम बोलने की। महर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई और था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपकी जिंदगी में मुझसे पहले तो कोई और नहीं था? हम ये बातें भी क्यों कर रहे हैं? मैंने तो की भी नहीं सफदर, आपने शुरू की थी। मेरे तो बस दिल में ऐसी बात आई तो अपनी तसल्ली के लिए मैंने पूछ लिया। अब हो गई तसल्ली आपको तो कुछ ऑर्डर करें? महर, मैं बस इतना कहूंगा कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत एलिजिबल हो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बहुत पहले शादी हो जानी चाहिए थी। आप मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बस ऐसी मेरे दिल में ये बात आई थी तो मैंने सोचा पूछ लो। तुम्हें बुरा लगा? कुछ गलत पूछ लिया मैंने? कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब मुझे भूखा रखकर आप कुछ गलत जरूर कर रहे हैं। क्या पसंद है आपको यहाँ का? ऑर्डर करते हैं? फ्राइज। फ्राइज? फ्राइज तो मुझे पसंद है। आप अपना फेवरेट बताएं। अब से मेरा फेवरेट वही है जो तुम्हारा फेवरेट है। फिर मैं ऑर्डर करूंगी पिज्जा के साथ फ्राइज। विद एक्स्ट्रा चीज। यस। एक्सक्यूज मी।